वर्णन किए। अरण्य कांड के प्रारंभ में सर्वप्रथम श्री शंकर जी की वंदना करते हैं, फिर भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं। श्री शंकर जी की वंदना करने में श्री शंकर जी के बारे में यह कहते हैं कि वह धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, ज्ञान रूपी सागर को आनंदित करने के लिए पूर्ण चंद्रमा है, वैराग्य रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्य है, निश्चय ही पाप समरूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, त्रिविध तापों को नाश करने वाले हैं, मोह रूपी मेघ समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न वायु के समान है, ब्रह्मकुल के कलंक को नाश करने वाले हैं और राजा श्री राम जी के प्रिय हैं। ऐसे हैं श्री शंकर भगवान। मैं उनको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर श्री राम जी के बारे में कहते हैं कि श्री राम जी पूर्ण रूप से आनंद स्वरूप मेघ के समान सुंदर शरीर वाले हैं, पीतांबरधारी हैं, सुंदर पीतांबर धारण किए हैं। कैसा पीतांबर? तो बलकल ही पीतांबर है, पीले रंग का है। दोनों हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। कटी उनका तरकस के भार से सुशोभित है। कमल के समान सुंदर बड़े नेत्र हैं। जटा समूहों से सिर सुशोभित हैं। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रास्ते में चल रहे हैं। पथि गतम माने रास्ते में चल रहे हैं। ऐसे अभिराम स्वरूप श्री राम जी को मैं भजन करता हूँ। गोस्वामी जी 2 श्लोक में मंगलाचरण किए। मंगलाचरण के समापन पर भगवान शिव तुरंत भगवती श्री पार्वती जी को संबोधित किए। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुखन धर्म रति। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति। हे उमा, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। गूढ़ माने रहस्य पूर्ण है, गुप्त है। इस गुण को सुन करके पंडित और मुनि विरति माने वैराग्य प्राप्त करते हैं, तथा जो विमूढ़ है, हरि से विमुख हैं और धर्म में अनुरक्ति नहीं है, ऐसे लोग मोह को प्राप्त करते हैं। पावहि मोह कौन? कहा जो विमूढ़ है, हरि से विमुख है और धर्म में अनुरक्ति नहीं है, ऐसे लोग। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति। भगवान श्री राम जी का गुण गूढ़ है, रहस्य से परिपूर्ण है, गंभीर है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़। गोस्वामी जी ने बालकांड में
यह कहा। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि चाहौ सुनय राम गुण गूढ़ा और किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। अच्छा, भगवान शिव कहते हैं गिरजा सुनहु राम कई लीला सुरहित दनुज विमोहन शीला। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं राम देखि सुनि चरित तुम्हारे और जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। श्री भरतलाल जी के चरित्र में ऐसी गूढ़ता नहीं है कि एक को वैराग्य हो और एक को मोह हो, ऐसा वहां नहीं है। वहां सबको एक ही लाभ प्राप्त होता है कि भरत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनहि तो सिय राम पद प्रेम अवश्य हो ही भवरस विरति। यह है श्री भरतलाल जी के चरित्र की विशिष्टता, महानता। भगवान श्री राम जी के चरित्र में गूढ़ता है। पंडित, पंडित कौन? कहा कि जिनकी बुद्धि सद असद विवेकनी है वही बुद्धि पंडा कहलाती है, और जिनमें ऐसी बुद्धि हो वही पंडित कहलाता है। सद असद विवेकनी बुद्धि ही पंडा, जिसमें यह बुद्धि हो वह पंडित कहलाता है। पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। पंडित मुनि को वैराग्य मिलता है, और जो विमूढ़ है, हरि विमुख है, धर्म में रति नहीं है, उनको मोह हो जाता है, वे परेशान हो जाते हैं। वस्तु एक है, परिणाम पात्र के अनुसार प्रकट होता है। जैसे दही, वस्तु एक है, उसको आप मट्टी के पात्र में रखिए, चांदी के पात्र में रखिए, तो वह दही सुरक्षित रहती है। उसी दही को तांबे के पात्र में रख दीजिए, लोहे में रख दीजिए, तो वह दही हानिकारक हो जाती है। तो पात्र के अनुसार परिणाम दिखता है। भगवान श्री राम जी के चरित्र को देख करके भगवान शिव को एक तरफ आनंद प्राप्त होता है, तो दूसरी ओर भगवती श्री सती जी को मोह प्राप्त होता है और वह विस्मित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी को पहले ही संबोधित कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इसी आरण्य कांड की कथा में भगवती श्री सती जी को मोह हुआ है। जब उन्होंने भगवान श्री राम जी को श्री सीता जी के वियोग में विलाप करते हुए देखा तो उनके मन में संशय तब हुआ कब जब भगवान शिव ने श्री राम जी को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। इनको मोह हो गया। भगवान शिव ने समझाया, परंतु बात समझ में नहीं आई। परीक्षा लेने की बात भगवान शिव ने कही, तो परीक्षा लेने के लिए चली गई और परीक्षा लेने में अपने आप को विशेष होशियार बनने लगी, चतुर बनने लगी, इसलिए इनसे गलती हो गई। परिणाम जो हुआ वह बालकांड की कथा में हम लोग श्रवण किए हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी उमा, वह कथा प्रारंभ होगी इसी कांड में
इसलिए सावधानी पूर्वक आप सुनिए। आपको मोह हुआ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, औरों को भी मोह हो जाता है। मोह जिनको होता है वह कौन कौन है? कहा जो हरि से विमुख है, उपासना रहित है, विमूढ़ है अर्थात ज्ञान रहित है, धर्म में रति नहीं अर्थात कर्म रहित है। तो जो कर्म ज्ञान उपासना से रहित हैं उन्हें मोह प्राप्त हो जाया करता है। श्री भरतलाल जी के चरित्र में किसी को मोह नहीं होता है, इसलिए अयोध्या कांड की कथा में किसी और संवाद को गोस्वामी जी प्रस्तुत नहीं करते हैं। बालकांड की कथा में आप श्रवण कर, और यही मतलब ये नहीं है कि कोई वक्ता अयोध्या कांड की कथा कहते नहीं है, ऐसा नहीं है। चारों वक्ता अपने श्रोता को अयोध्या कांड की कथा सुनाते हैं, लेकिन अयोध्या कांड की कथा में अयोध्या राज्य संबंधित सारी कथाएं हैं। करुणा रस की अधिकता है। श्री भरतलाल जी के प्रेम का सुंदर वर्णन है, जिसमें कहीं किसी को कोई मोह नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड की कथा को अपने ही पक्ष में रखा, अर्थात अन्य तीन संवाद को वहां पर कोई चर्चा नहीं की। परंतु श्री राम जी के चरित्र में सभी को मोह होता है। रण चरित्र में गरुड़ जी को मोह होता है, राज्य चरित्र में गुरु वशिष्ठ जी को मोह होता है, बाल चरित्र में कागभूषुंडी जी को मोह होता है, विवाह चरित्र में श्री ब्रह्मा जी को मोह होता है, वन चरित्र में भगवती श्री सती जी को मोह होता है। इसलिए अयोध्या कांड की समाप्ति के बाद अरण्य कांड की कथा में सभी वक्ता अपने अपने श्रोता को सावधान करने लग जाते हैं। जहां कोई खतरा होता वहीं सावधान किया जाता है। सावधान मतलब कुछ है आगे, और जहां कोई खतरा नहीं आप चलते रहिए आंख बंद करके, कोई बात नहीं है, कहीं गिरने पड़ने की कोई बात ही नहीं है। भगवान शिव ने कहा उमा राम गुण गूढ़, यह भगवान शिव द्वारा भगवती पार्वती जी को सावधान करना है। श्री कागभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी को सावधान करते हैं। सुधा होई विष सुनो हरि जाना, उन्होंने उनको सावधान किया। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भी भरद्वाज जी को सावधान किया। जो रघुवीर विमुख सुनो भ्राता, यह संबोधन श्री याज्ञवल्क्य जी का है भरद्वाज जी के प्रति। पनकर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। भाई भ्राता श्री याज्ञवल्क्य जी ही श्री भरद्वाज जी को कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने आप को अलग नहीं रखा, इन्होंने भी इसी प्रसंग में अपने आप को जोड़ दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं भी अपने मन को उपदेश देते हुए कहता हूं कि रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई। पंडित मुनि पावहि विरति, पंडित है जिनकी बुद्धि सद असद विवेकनी है, मुनि जो मननशील है, वे श्री राम गुण गूढ़ से वैराग्य प्राप्त करते हैं। अर्थात जो पंडित है मुनि है, वह जब भगवान श्री राम जी को श्री सीता जी के लिए विलाप करते हुए देखते हैं तो उनको स्त्री से संसार से वैराग्य होता है। वे कहते भैया हो देखो भगवान श्री राम जी को स्त्री के लिए रोना पड़ रहा है,
इसलिए हम लोगों को सांसारिक प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, स्त्री आदि संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमको भी रुलाएगी वे। इसलिए वैराग होता है। लेकिन जो विमूढ़ है, हरि विमुख है, धर्म में रति नहीं है, उनको मोह होता है, वे कहते हैं भैया हो स्त्री को अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए श्री राम जी भी रोते हैं। यदि हम रोवे तो कौन बड़ी बात है। तो इसका मतलब स्त्री बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी है, वे उनको अवश्य संग्रह करना चाहिए। संसार स्त्री का संग्रह करना चाहिए, बहुत बड़ी चीज है वे। गोस्वामी जी ने लिखा इसी कांड में, कामिन कई दीनता दिखाई तो धीरन के मन बीरति दृढ़ाई। इस कांड के प्रारंभ में जयंत को मोह होता है। इस कांड के प्रारंभ में जयंत को मोह होता है और कांड के समापन में देवर्षि नारद जी को वैराग्य सुदृढ़ होता है। ये दोनों बातें इसी कांड में देखी जा रही है। मूढ़ है, वह विमूढ़ है, ज्ञान से रहित है, हरि विमुख है, उपासना से रहित है, धर्म में रति नहीं है, कर्म से रहित है वे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेद द्रोही हैं ये, क्योंकि वेद में कर्म ज्ञान उपासना तीनों प्रतिपादन किए गए हैं, तीनों की मान्यता दी गई है, महत्ता गाई गई है। अच्छा, केवल यदि मूर्ख हो तो श्री राम जी उनको संभाल भी लें, लेकिन वह विमूढ़ है, हरि विमुख है, धर्म में रति नहीं है, तो उनको कैसे संभालते बनेगा। भगवान श्री राम जी देवर्षि नारद जी के वचन को रखते हुए ब्रह्मादि देवताओं के कष्ट को निवारण के लिए अवतार लिए। जिस प्रकार से श्री राम जी अवतार लिए हुए अपने आप को छुपाए हुए हैं, छुपे रहते हैं, अपने आप को मनुष्य रूप में घोषित करते हैं, वैसे ही उनका गुण भी छुपा हुआ है। श्री रामचरित से केवल पंडित और मुनि को ही वैराग्य मिलेगा, लेकिन भरत चरित की विशेषता यह है कि उससे सबको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में भगवान के मार्ग से सरल होता है भक्त वाला मार्ग। भक्तों के मार्गदर्शन में चलेंगे तो सहजता से हम पहुंच जाएंगे। श्री राम जी का गुण गूढ़ है, अर्थात गंभीर है। पंडित मुनि वैराग्य को पाते हैं और मोह भी पाकर के विशेष मूढ़ देख पड़ते हैं, पर वे हरि से विमुख नहीं है, धर्म में रत हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको भगवान में मोह होता है। अब एक प्रश्न है यहाँ पर कि भगवती श्री सती जी, चाहे गरुड़ जी, चाहे ब्रह्मा जी, श्री भरद्वाज जी, ये लोग तो ऐसे नहीं है कि कर्म ज्ञान उपासना से रहित हो। इन लोगों में तो तीनों बातें हैं, कर्म भी है, ज्ञान भी, उपासना भी है, तीनों है। फिर इन तीनों को मोह होना क्या कहेंगे यहाँ पर? तो इसका उत्तर यह है, समाधान यह है, इसका समाधान यह है कि ज्ञान और भक्ति दोनों में से एक पक्ष जिनका कमजोर होगा उनको मोह अवश्य होगा। इसीलिए ज्ञान और भक्ति दोनों पक्ष मजबूत होना चाहिए। ज्ञान मतलब भगवान के ईश्वरत्व का ज्ञान भी होना चाहिए और साथ साथ
अनुरक्ति होनी चाहिए, उपासना होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तो मोह नहीं होगा। दोनों में यदि एक कमजोर होगा तो मोह अवश्य हो जाएगा। अब पक्षीराज गरुड़ जी में ज्ञान तो प्रबल है पर भक्ति कमजोर पड़ गई, इसलिए मोह हो गया। सती जी में वही बात देखी जा रही है। काकभुसुंडी जी में भक्ति तो प्रबल है लेकिन ज्ञान कमजोर पड़ जा रहा है, इसलिए उनको मोह हो जा रहा है। इसीलिए भगवान श्री राम जी काकभुसुंडी जी से कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी श्री काकभुसुंडी जी से कहते हैं कि माया संभव भ्रम सब, माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी ही तो ही जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुनाकर मोहि। श्री राम जी कहते हैं कि अब आज के बाद आपको माया से उत्पन्न कोई भ्रम नहीं व्यापेगा, अब कभी नहीं व्यापेगा, क्योंकि श्री काकभुसुंडी जी बड़े दीन हो रहे हैं। सरकार आपकी माया ने मुझे नाच नचा दिया। श्री कौशल्या जी भी तो यही कहती हैं कि अब जन का बहु व्यापे प्रभु में माया तोड़ी। आपकी माया बड़ी विचित्र है, बहुत परेशान कर देती है। तो श्री राम जी श्री काकभुसुंडी जी को कहते हैं कि एक काम आप करते रहना, क्या? मेरे बारे में यह हमेशा विचार रखना, ज्ञान रखना कि श्री राम जी सच्चिदानंद परमात्मा है, ब्रह्म है, अनादि है, अज है, गुनाकर है, तो कभी माया नहीं व्यापेगी। एक बड़ा सुंदर संदेश है, संकेत है, शिक्षा है कि हम श्री राम जी के ईश्वरत्व को जाने, उनके परत्व को जाने और फिर हम उनमें एक विशेष संबंध स्थापित करके कि हमारे पिताजी हैं, हमारे गुरुजी हैं, हमारे स्वामी हैं, वह हमारे मित्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे भाई हैं, जो संबंध अच्छा लगे उस संबंध को स्थापित करके उनका हम भजन करें। व्यवहारिक जगत में यदि हम विशेष रूप से प्रधानमंत्री है, उनके प्रति यदि हमारा कोई संबंध प्रकट होता है तो एक अपनत्व तो मन में आ जाता है, और वे जिस पद पर है उस पद की गरिमा को भी हम समझते हैं कि बहुत बड़े पद पर हैं, और साथ साथ वे हमारे अमुक रिश्तेदार हैं। दो बातें हो जाती है। वैसे ही भगवान के ईश्वरत्व के संदर्भ में विचार करना चाहिए कि ये सबसे बड़े हैं, सर्वोपरि हैं, इनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो श्री राम जी सर्वोपरि है, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मनिमम स्वामी सोई कही शिव नायो माथ। हम जाने श्री राम जी के ईश्वरत्व को जाने, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा गा वही मुनि पुराण बुद्ध भेदा अगुण रूप अलख हर जोई भगत प्रेम बस सगुन सो होई जो गुण रहित सगुन सोई कैसे जल ही मुपल विलग नहीं जैसे। आदि अंत को जा सुन पावा मति अनुमान निगम से गावा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही घ्राण बिनु वास सेखा अस भांति अलौकी करनी महिमा जासु जाहि नहीं बरनी जही में गा वही वेद बुधा जाहि धरई मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत। जही में गावे हम उसको भी ध्यान रखें, ज्ञान रखें, और सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, तब जाकर के मोह नहीं होगा। क्योंकि जाने बिनु होई प्रतीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई जिमि खगपति जलकई चिकनाई। तो श्री राम जी के ईश्वरत्व को हम अच्छी तरह से जाने, समझे, खूब बढ़िया से समझे, तब जाकर के मोह नहीं होगा। लेकिन प्रेम में, भक्ति करने में हमारा कोई एक संबंध स्थापित होना चाहिए। इन महापुरुषों में जो मोह हुआ है
यह केवल इसलिए हुआ है कि एक पक्ष कमजोर दिखा है, इसलिए या तो किसी में ज्ञान कमजोर पड़ा है या तो किसी में भक्ति कमजोर पड़ी है। लेकिन सामान्यतया जो मनुष्य लोग हैं उन लोगों को मोह हो रहा है। किनको कहा? पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति, यह स्पष्ट किया गया। आगे सुनिए। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, पुर नर भरत प्रीतिमय गाई। यह बात सभी वक्ता कह रहे, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, भले ही उनके श्रोता को मोह न हो, संशय न हो, पर सभी वक्ता अपने अपने श्रोता को सुनाते हैं। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। पुर नर भरत अनूप सुहाई, प्रीति मति अनुरूप मैं गाई। पुर नर और भरत की अनूप माने उपमा रहित, सुहाई माने सुंदर, प्रीति को मति अनुरूप माने मति के अनुसार मैंने गायन किया है। पुर नर प्रीति भरत प्रीति ये अनूप है, सुहाई है। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने बुद्धि के अनुसार गायन किया। गाई शब्द में भाव ये प्रकट होता है कि खूब विस्तार से गायन किए। तो इसके लिए आगे के वाक्य में गोस्वामी जी कह देते हैं कि मति अनुरूप, अपनी बुद्धि के अनुसार ही खूब गायन किया। श्री भरत प्रीति और पूर्वासियों की प्रीति। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोहनी सी दलन दिनेसु। यह है श्री भरतलाल जी की सुंदर प्रीति, अद्भुत प्रीति। तो पुर नर भरत प्रीति में गाई। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रसंग को मिलाया जा रहा है, कांडों को जोड़ा जा रहा है। परम पुनीत भरत आचरणु, इस चौपाई में भरत नाम लिखा हुआ है वहां पर अयोध्या कांड के महात्म्य में समापन के समय पर। और अरण्य कांड के मंगलाचरण के बाद गोस्वामी जी कहते हैं पुर नर भरत। तो भरत वहां और भरत यहाँ, ये दोनों भरत का मिलान हुआ, मतलब दोनों जगह भरत नाम का मिलान हो गया। और बीच में जो अयोध्या कांड का महात्म्य है और अरण्य कांड का मंगलाचरण है, ये दावन हुआ। दावन हुआ इसका मतलब ये हुआ कि सीढ़ी बनाने में कुछ भाग दबाया जाता है। और ये सातों कांड 7 सीढ़ी है, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। तो
तो इसी क्रम में सभी कांडों में गोस्वामी जी ने ऐसा ही प्रस्तुत किया है। कांड का महात्मा, अगले कांड का मंगलाचरण दबा करके, और इस कांड से उस कांड को जोड़ दिया है गोस्वामी जी ने। अब आइए हम लोग सुनते हैं पुरनर भरत प्रीति। पूर्ववासियों की प्रीति कैसी है। कहा चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरिया वही। ये पूर्वासियों की प्रीति है। बागन बिटप बेली को मिलाई, सरित सरोवर देखी न जाही। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दहदिश लाग दबारी। और जब श्री राम जी अयोध्या जी आते हैं तो पुर की प्रीति कैसी देखी गई। कहा अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल शोभा कै खानी। ये पूर्व प्रीति है। नर प्रीति है, विकल लोग सब लागे साथा। और बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, नर प्रीति है। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। तो पूर्व प्रीति अलग और नर प्रीति अलग। यदि अलग अलग करके देखें तो चलत राम लखी अवधानाथ, अयोध्यानाथ हो गई। बागन बिटप बेली कुंभिलाही, हाट बाट नहीं जाई निहारी। और यही अयोध्या श्री राम जी के आने पर सुंदर हो गई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कई खानी। नर प्रीति में यदि हम देखें तो गोस्वामी जी ने कहा नर प्रीति में विकल लोग सब लागे साथा, बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ। और विषम वियोग न जाई बखाना, अवधिया सब राखई प्राणा। और जब श्री राम जी आते हैं तो समाचार पूर्वासिन पाए, नर और नारी हरसि सब धाये। भरत प्रीति को अलग से हम लोग दर्शन करें। श्री भरत प्रीति को गोस्वामी जी ने वर्णन किया। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जान जिए, थकित रहे धरी मौन। ये भरत प्रीति है। चित्रकूट में पहुंचे तो मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कविकुल अगम करम मन बानी। और चित्रकूट में जाने के पहले के प्रीति परक दोहा है। चलत पयादे खात फला, पिता दीन तजिराज। जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आज। ये भरत प्रीति है। और जब श्री राम जी आ रहे हैं, आ गए हैं वापस, तो बूझत कृपा निधि कुशल, भरत ही बचन बेगी न आवई। सुनु शिवा सो सुख बचन, मन ते भिन्न जान जो पावई। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पूर्व प्रीति, नर प्रीति, भरत प्रीति जो अनूप है, सुंदर है, उसको मति अनुरूप मैंने गाई। यही बात भगवान शिव कहते हैं मैंने गाई, श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैंने गाई, श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं मैंने गाई। यह अनूप और सुहाई है। सभी वक्ता मति के अनुसार ही गाते हैं, मति अनुरूप। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कहो सुमति अनुहारी, अव उमा शंभु संवाद। मति के अनुसार। भगवान शिव भी कहते हैं तदपि जथाश्रुत जसी मति मोरी। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं नाथ जथामति भाख्यउ, राख्यउ नहीं कछु गोई। और जब इतने बड़े महापुरुष सब जथामति कह रहे हैं तो हम लोग कौन से मति में जाएंगे। हम सभी जथामति में ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम बहुत बुद्धि वाले बन जाएंगे। सभी जथामति गाते हैं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं,
निगम शेष शिव पार न पावे। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जेबन सुर नर मुनि भावन। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जेबन सुर नर मुनि भावन। करत जेबन सुर नर मुनि भावन। अब प्रभु चरित। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब प्रभु चरित अति पावन, सुर नर मुनि भावन, बन जे करत सुनो। अब प्रभु का चरित सुनिए जो अति पावन है, वन में देवता मुनि और मनुष्य को भाने वाला कर रहे हैं। यहां से श्री राम जी का विशुद्ध ऐश्वर्य परक ही चरित रहेगा अरण्यकांड से। तो सभी वक्ता अरण्यकांड की कथा प्रारंभ कर रहे हैं, जो अति पावन कथा है, देवता मुनि और मनुष्य को भाने वाली कथा है। भगवान श्री राम जी किस प्रकार से चित्रकूट में लीला कर रहे हैं, सो श्रवण हम लोग फिर कल से करेंगे। और आज जैसा कि हम आपको विदित है, आदि जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जयंती है, जन्म तिथि है। माघ कृष्ण सप्तमी तिथि को तीर्थराज प्रयाग में श्री पुण्य सदन जी महाराज की धर्म पत्नी माता श्री सुशीला जी के गर्भ से आप प्रकट हुए। इनका नाम पिताजी ने रामदत्त रखा। और अन्नप्राशन में जब इनको अन्य व्यंजन दिए गए तो उसको नहीं छुआ। खीर के प्रति आकर्षण स्वामी जी में दिखा और खीर प्रसाद ग्रहण की और खीर ही पाने लगे। ऐसे स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान खीर प्रसाद पाने लगे और धीरे धीरे करके बड़े हुए। जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और ये हुआ कि कुछ दूर यात्रा करके हम चले आए, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कारों परांत ये कहा जाता है कहाँ जा रहे हो, तो काशी जा रहे पढ़ने के लिए। तो बालक को कुछ दूर काशी के रास्ता दिखाकर वापस ले लिया जाता है। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हम दिखावा काम नहीं करते, हम जाएंगे। तो स्वामी